बीए तृतीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके प्रथम प्रश्न पत्र का जो ग्रंथ है गीता, श्रीमद् भगवत गीता, उसको पढ़ने जा रहे हैं। आप वीडियो को देख करके उसको अपने रजिस्टर में लेखन का पठन पाठन का कार्य करके आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनें, पढ़ें और इसको अपने रजिस्टर में लिख लें। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है और दोनों सेनाएं जब युद्ध के लिए तत्पर थीं, तब अर्जुन के मन में अपने सभी सगे संबंधियों को देख करके जो मन में मोह आया, उस मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण महाराज ने उसको गीता का उपदेश दिया। गीता में हर प्रकार का ज्ञान समाहित कर दिया गया है। इसीलिए व्यास जी ने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम, कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ जो है अवश्य जो है विजय भी है और कल्याण भी है, ये कहा गया। तो इसीलिए हम भी अपने जीवन में विजय प्राप्त करें और कल्याण को प्राप्त करें। इसलिए इस गीता को अवश्य पढ़ें और अपने जीवन में धारण करें। इसका महत्व एक श्लोक में और भी दिया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्, कि ये जो है सभी उपनिषद क्या हैं, गाय हैं, और दोहने वाला जो है गोपालनंदन श्री कृष्ण भगवान है, पार्थो वत्सः और बछड़ा जो है अर्जुन है, और सुधीर भोक्ता इस दूध का उपयोग करने वाले क्या हैं, सुधी, जो अच्छे इसको विचार करते हैं, पढ़ते हैं, वो हैं। और दूध जो है गीता रूपी दूध है, बहुत बड़ा मतलब जो है ये गीता दूध के रूप में है। तो इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का बहुत महत्व है। आज हम आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र अपने संजय नामक जो सारथी है, वो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं युद्ध के विषय में। तब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन, कि जब वो मोहग्रस्त होकर के अपना धनुष आदि सब छोड़ करके रथ में बैठ गया और कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तब इस प्रकार जो कृपया से अर्थात कायरता से आविष्ट है या घिरा हुआ है, ऐसे आंसुओं से भरे हुए कातर नेत्र वाले शोकातुर उस अर्जुन को भगवान ने कहा, क्या कहा, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हें जो है कहाँ से यह अनार्यजुष्टम, अनार्यों के द्वारा किया जाने वाला
और अस्वर्ग्यम जो सुख को देने वाला नहीं है, अकीर्तिकरम और जो अपयश को फैलाने वाला है, ऐसे कश्मलम जो ये मोह है, जो दोष है, ये इस विषम परिस्थिति में ये जो दोनों आमने सामने होकर के लड़ने वाले हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में ये तुम्हें जो है कैसे ये मोह पैदा हो गया। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तो कहते हैं हे पार्थ, क्लैव्यमास्मगम, तुम जो है नपुंसकता को मत प्राप्त हो या कायरता को मत प्राप्त हो। ये तुम्हें जो है अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम जो है पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि अर्जुन के समान कोई वीर नहीं है, कोई धनुर्धर नहीं है, परंतु तुम जो है कायरता को प्राप्त हो रहे हो। तो हे परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो हृदय की कमजोरी है उसको छोड़ करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो अर्जुन कहता है फिर, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो अरिसूदन। कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, संख्ये इस युद्ध में मैं किस प्रकार भीष्म, जो भीष्म हमारे परदादा हैं, और द्रोणम, और द्रोण को जो है, जो गुरु हैं हमारे, कैसे मैं जो है उनसे अपने तीरों से उनसे प्रतियोत्स्यामि, मतलब जो है आमने सामने होकर युद्ध करूँगा। हे हरिसूदन, हे श्री कृष्ण, ये दोनों मेरे जो है मेरे लिए पूज्य हैं। आगे कहता है, गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरः प्रतिग्धान्। तो मैं तो इन महानुभावों को मार करके, गुरुजनों को न मार करके, लोके भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेयः, इनको जो है मैं मारना नहीं चाहता, क्योंकि इनको न मार करके मैं जो है भिक्षा कर लूँगा, भिक्षाटन कर लूँगा, और वही मैं अच्छा समझता हूँ, वही श्रेयस्कर है। इनको मार करके मैं जो है उनके खून से सने हुए जो अर्थ काम हैं, अर्थ है और कामनाएं हैं या काम की वस्तुएं हैं, उनको मैं कैसे भोग करूँगा, कैसे उपभोग करूँगा। तो अगला श्लोक कहते हैं, नहि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमुन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नवृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। तो कि इस भूमि में, इस पृथ्वी पर असपत्रम, जो विरोधियों से रहित और समृद्धि से युक्त, ऐसे सुराणाम राज्यम, देवताओं का राज्य भी यदि मिलता है तो उसमें जो है मैं कल्याण नहीं देखता हूँ। जो ये मेरी इंद्रियां हैं, सुखा देने वाले दुख को मतलब जो है दूर कर सके, ऐसा में जो है कुछ भी मतलब मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे सामने सब कुछ व्यर्थ लग रहा है, मैं जो है युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ऐसा कह करके वो जो है चुपचाप बैठ गया अर्जुन। तो फिर जो है श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा, अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, त्वम अशोच्यान अनवशोचः, जो शोक करने लायक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो स्वार्थी हैं, दंभी हैं, और तुम्हारे ऊपर उन्होंने जो है अन्याय किया है, अत्याचार किया है, तुम्हारे राज्य को उन्होंने हर लिया है, तो वो अशोच्य हैं, वो शोक करने योग्य नहीं है, उनके लिए तुम जो है शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादाश्च भाषसे, और तुम जो है फिर भी बुद्धिमानों के समान बात कर रहे हो। तो पंडिताः गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति, जो पंडित लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो जिनके प्राण चले जाते हैं या जिनके प्राण नहीं है, जो जीवित हैं, उनके लिए शोक नहीं करते।
अच्छा, अगला श्लोक। मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। तो कहते हैं कि हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, मात्रास्पर्शा, जो मात्राएं हैं, तन्मात्राएं हैं, उनका अनुभव, जैसे चक्षु आदि 5 इंद्रियां हैं, उनकी मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श, और शीतोष्ण सुख दुःखदा, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले हैं, और आगमापायिनः, जो आने जाने वाले हैं और क्षणभंगुर हैं, ऐसे अनित्य हैं। तो इसीलिए उन सर्दी गर्मी जन्म मृत्यु इन सब आदि को तुम क्या करो, सहन करो, इसके लिए दुखी मत हो, मोहित मत हो। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। क्योंकि कहा, हे अर्जुन, जो असतः है, जो असत वस्तु है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, जो जिसका भाव ही नहीं है, वो दुनिया में दिखाई नहीं देता। और सतः अभाव न विद्यते, और जो सत वस्तु है, जो सत्य वस्तु है, उसका अभाव भी नहीं है। तो तत्वदर्शी लोगों ने, जो पंडित लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, तत्वज्ञानी लोग हैं, अनयो उभयो अपि अंतः दृष्टः, है ना, उन पुरुषों ने दोनों की जो वास्तविकता है, अंत है, उसको जो है देखा है। इसीलिए शोक मत कर। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययम स्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो जो है अविनाशी, नाश रहित, इसको विद्धि, जानो, जिससे ये सारा संपूर्ण जगत क्या है, व्याप्त है। ये जो आत्मा है, परमात्मा है, ये अविनाशी है, ये मरता कभी नहीं है, और संपूर्ण जगत इससे व्याप्त है। तो कश्चित अस्य अव्ययस्य, इस अव्यय जो व्यय नहीं होता या जिसका नाश नहीं होता, उसका जो है विनाश कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए तुम जो है मोहग्रस्त मत हो, इसके लिए चिंतित मत हो, तभी जो है तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। आज इतने श्लोकों का हम पाठ करते हैं, इनका अध्ययन किया। कोरोना काल है, आप जो है अपने को सजग रखिए, कोरोना से बचाइए, और दूसरों को भी सजग रख के कोरोना से बचाइए। और आप जो है पाठ में निरंतर ध्यान दें, और वीडियो को पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। ओम शम।